हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट आप लोग को क्वेश्चंस में कुछ दिए गए रोमन नंबर 1 में 2 में जो कुछ भी आपको स्टेटमेंट या फिर जो भी दिया गया है वो स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है, ठीक है। और अगर ट्रू है तो क्यों, या फिर फॉल्स है तो ऐसा क्यों है, ये आपको जस्टिफाई करना है, प्रूफ के साथ आपको बताना है, बस ऐसे ही ट्रू फॉल्स नहीं लिख देना है, ठीक है। तो फिर देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट में आपका एक पार्ट है, फिर बीच में इक्वल्स टू का साइन दिया गया है, फिर इधर एक पार्ट है ना। तो हम लोग इस पार्ट को मान लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड और इस पार्ट को हम मान लेंगे RHS मतलब राइट हैंड साइड। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, दोनों मान लो इक्वल दिया गया ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू होगा। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेते हुए सारे सम्स को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले वहाँ पे दिया है रोमन नंबर 1 में दिया है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 11 फिर इज इक्वल्स टू 100 रेज टू द पावर 11। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को पहले LHS पार्ट है ना, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले LHS पार्ट में क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 11, यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारा बेस है और ये भी बेस है और इस वाले का पावर आपका 11 है और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब भी कोई पावर या फिर एक्सपोनेंट नहीं दिया रहता है वहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं। तो जैसे कि आप समझ सकते हो ये दोनों बेस आपका सेम है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बहुत सारा सम्स ऐसा किया था। बेस से सेम रहने से क्या होता है, पावर्स एक दूसरे के साथ हो जाते हैं प्लस। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर्स इसका 1 था और 11, 1 + 11 कितना हो जाएगा 12। तो इसका आंसर हो गया आपका 10 रेज टू द पावर 12, ठीक है। और RHS में देखते हैं कितना आ रहा है। RHS हमारा था 100 रेज टू द पावर 11, है ना। तो 100 रेज टू द पावर 11 को क्या हम 10 × 10 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 10 × 10 भी तो लिख सकते हैं, 10 × 10 भी हमारा 100 आता है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 100 को स्प्लिट कर देंगे 10 × 10 में, फिर लिखेंगे ब्रैकेट 10 × 10 रेज टू द पावर 11। ये 11 सेम है, बस इस 100 को हमने 100 की जगह 10 × 10 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मान लो 10 और 10 है, दोनों ये हमारा बेस है और इन दोनों बेसिस में के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो ये तो बेस हमारा सेम है, तो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 1 + 1, फिर इन सब का होल का ये मतलब पावर होगा आपका 11। ये तो चलते आ रहा है ऊपर से ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों पावर्स जो थे 1 + 1 को प्लस करके 2 आ गया, मतलब हो गया 10 रेज टू द पावर 2 और इस पूरे का पावर है आपका 11। और ये अभी आपका एक फॉर्म में आ गया ना, इस वाले फॉर्मूला में, है ना। लॉ है आपका 3 नंबर का लॉ। ऐसे में जब मतलब पावर का भी पावर होता है तो वो दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 10 को एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, 2 और 11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 11 जा कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब ये हमारा आप कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों क्या LHS और RHS हमारा दोनों सेम है, नहीं है, क्योंकि LHS का वैल्यू हमारा आया था 10 रेज टू द पावर 12 और RHS आ रहा है हमारा 10 रेज टू द पावर 22। इसका मतलब हम लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, है ना। तो इसको हमने जस्टिफाई भी कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में दिया गया है 2 रेज टू द पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे भी हम इसको LHS मान लेंगे और इसको RHS, ठीक है। LHS का वैल्यू कितना दिया गया है 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 2 जो है 3 टाइम्स है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ रहा है हमारा। 2 रेज टू द पावर वैल्यू का वैल्यू हमारा 8 आ रहा है। और इस तरह से 5 स्क्वायर जो RHS है इसका वैल्यू कितना आ रहा है 5 × 5, 5 5 जा कितना हो गया 10। अब देखो मगर 8 जो है
वो स्मॉलर देन है 10, मगर हमारा स्टेटमेंट में क्या दिया है, 8 आया था किससे, 2 क्यूब से आया था ना। ये 8 जो हमारा वैल्यू आया था वो 2 क्यूब से आया था, मगर यहाँ पे तो स्टेटमेंट में दिया है ये बिगर है, वैसे तो ये शो हो रहा है ये स्मॉलर है, तो इसका मतलब LHS जो है ना इज स्मॉलर देन RHS, ठीक है, बिगर नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब 2 क्यूब इज़ स्मॉलर देन 5 रेज टू द पावर 2 ऐसे होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो दिया गया ना वो गलत है, द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 6 रेज टू द पावर 5। तो ये पार्ट हो गया हमारा LHS। तो LHS में 2 रेज टू द पावर 3 है ना, इसको आप 3 टाइम्स लिख लो। यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि आप लोग देख सकते हो बेस भी अलग है और पावर्स भी दोनों के अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए जो दिया गया उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 रेज टू द पावर 3 था ना, तो इसको हम लोग 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 3 रेज टू द पावर 2 था, इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, और 3 3 जा 9, और 8 9 जा हो गया आपका 72। मतलब इस पूरे का वैल्यू आपका हो रहा है 72। और इधर 6 रेज टू द पावर 5, अगर 6 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ रहा है 7776। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो LHS जो है ना वो RHS के बराबर नहीं है, मगर यहाँ स्टेटमेंट में तो दिया था बराबर होना चाहिए था। तो हमारा क्या होगा, द गिवन स्टेटमेंट जो है ना ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में दिया गया है 3 रेज टू द पावर 0 बराबर है 1000 रेज टू द पावर 0। तो यहाँ हम इसको पकड़ेंगे LHS और ये होगा आपका RHS। तो LHS इक्वल्स टू लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 0। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है आपका 1, ठीक है। और इसी तरह से RHS में हमारा दिया है 1000 रेज टू द पावर 0। चाहे 1000 हो, 10,000 हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसका पावर आपका 0 है ना तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो इसका भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्लियरली कि LHS जो है ना, LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों सेम है। तो हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है ना ये ट्रू है। तो इसके साथ ही 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश्ड हो रहा है। किसी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।